लाहौर कलंदर्स के कप्तान दी ईगल शाहीन शाह अफरीदी, चलो ईगल रहने देते हैं, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी कह लेते हैं। शाहीन भाई ये कहते हैं कि भाई साहब आई हैव हाई होप्स, मुझे तमाम प्लेयर्स के साथ काफ़ी उम्मीदें मेरी जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग इमर्जिंग प्लेयर्स। जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने कंट्रीज़ के लिए अच्छा खेला है। स्पेशली उन्होंने जिस एक फॉरेन प्लेयर का नाम लिया ना, जो शाइन की नज़र में बड़ा क्रूशल किस्म का लिंक साबित हो सकता है उनके टॉप ऑर्डर में, उनके मिडल ऑर्डर में और उससे ऑनवर्ड्स, वो है डैरल मिचेल। उसका नाम लिया उन्होंने। ही सेड कि यार डैरल मिचेल के आने से ना हमारे मिडल ऑर्डर की बैटिंग में जो गैप है ना एक, वो फिल हो जाएगा। डैरल मिचेल ने ऑलरेडी पाकिस्तान में ठीक ठाक किस्म का शो केस किया हुआ है अपना टैलेंट, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका बैटिंग स्टाइल है, वो हमारे बैटिंग लाइनअप को ना एक ठीक ठाक किस्म की ना ताकत प्रोवाइड करेगा। एक ठीक ठाक किस्म का ना हम प्रॉपर जिसे कहते हैं ना T20 जो बैटिंग होती है, ठीक है, एक हार्ड हिटिंग किस्म की, वो आपको डैरल मिचेल के आने से हमारे मिडल ऑर्डर में नज़र आएगी। मज़ेदार बात यह है कि डैरल मिचेल ने ना कुछ 5-6 T20 इंटरनेशनल्स खेले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उनमें ना डैरल मिचेल के टोटल मिलाकर 100 स्कोर भी नहीं है। कैसा? डैरल मिचेल के कुछ मेरा ख्याल है पाकिस्तान में T20 इंटरनेशनल्स में कुछ 60-70 स्कोर है टोटल 5-7 इनिंग्स में। लेकिन डैरल मिचेल का ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर उसकी कुछ तकरीबन ना डैरल मिचेल की कुछ 10-12 इनिंग्स हैं, कोई 550-600 के करीब रन्स हैं, कुछ 48-49 की बैटिंग एवरेज है, दो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 200 है और 2 ही उसकी 50s हैं। तो डैरल मिचेल का ना वाइड बॉल क्रिकेट में अगर आप T20 के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में आपको कोई इतना तगड़ा वो जिसे कहते हैं रिकॉर्ड नहीं नज़र आता। लेकिन डैरल मिचेल का भाई साहब ओडीआई क्रिकेट में तगड़ा रिकॉर्ड है। PSL डैरल मिचेल पहली दफ़ा खेल रहा है। डैरल मिचेल इससे पहले PSL नहीं खेला हुआ। वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ठीक ठाक टाइम से IPL खेल रहे थे। डैरल मिचेल वो पक्की पिक थी चेन्नई सुपर किंग्स की टिल दी ऑक्शन 2025, जहां पर नहीं पिक किया गया। CSK ने क्या नहीं पिक किया, डैरल मिचेल को किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं पिक किया। अब डैरल मिचेल की जो करंट फॉर्म है ना, वो बड़ी मैटर करती है। अब करंट फॉर्म के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ T20 के सर्किट का, ठीक है ना। डैरल मिचेल ने जनाब T20 में न्यूजीलैंड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें रिसेंटली एक मैच में 46 किए, एक में 20 किए हैं, एक में 67 किए हैं, एक में 22 किए हैं, ठीक है। और स्ट्राइक रेट्स ठीक हैं, 121 तो चलो कम है, 153, 152, ठीक है, एक में 110 है। अच्छा, श्रीलंका के अगेंस्ट वो 3 मैचेस की सीरीज़ में कोई बहुत जिसे कहते हैं ज़्यादा रन्स तो नहीं है, मतलब पहले मैच में 35 किए लेकिन किए 17 गेंदों के ऊपर, दूसरे में 18 किए 15 गेंदों के ऊपर, तीसरे में 62 किए 42 बॉल्स के ऊपर। अच्छा, उससे ये मैं आपको 2000 ये अब 2024, ठीक है ना, उससे ऑनवर्ड्स, ताकि आपको ना एक करंट फॉर्म का आइडिया हो जाए। ये जो ICC का मेंस वर्ल्ड T20 हुआ था उसमें भी 3 मैच खेले, एक में 19 किया, एक में 12 किया, एक में 5 किया। फिर जो 2024 का IPL था उसमें डैरल मिचेल ने जिसे कहते हैं 2 50s मुझे उनकी नज़र आती हैं, एक 185 के स्ट्राइक रेट से, एक 162 के स्ट्राइक रेट से। तो उसके अलावा एक 30, एक 22, एक 11, 17 इस तरह कर के, तो ये टोटल जिसे कहते हैं ना है। तो ऐसा नहीं है कि डैरल मिचेल की फॉर्म नहीं है। अभी बाई द वे डैरल मिचेल ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी जो हुए थे मैचेस, अल्लाह आपका भला करे, ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी उसमें जनाब उसमें उन्होंने एक मैच में, ये मैं आपको पहले ODI का बता रहा हूँ, एक मैच में 43 किए, एक मैच में उन्होंने 76 किया, ठीक है। फिर T20s में एक में 29 किया, 17-14, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका स्कोर है। अच्छा, ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें 63 किया था इंडिया के अगेंस्ट, 49 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो डैरल मिचेल की फॉर्म जो है ना वो इतनी माड़ी नहीं है। वो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स के लिए ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का ना बैट्समैन साबित होगा, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। अब ये इंपॉर्टेंट बैट्समैन परफॉर्म कैसा करता है, पाकिस्तान की विकटें होंगी, फटा विकटें होंगी, मिचेल को वैसे चलना चाहिए। 33 ईयर्स एज है, कोई एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप कहेंगे यार बुढ़ा हो गया अब क्या यहाँ पर मारेगा, ठीक है। तो
आई रियली होप कि वो लाहौर कलंदर्स के लिए कुछ कर जाए, क्योंकि टीमें सारी तगड़ी हैं। अब लाहौर कलंदर्स का ना मैं आपको बताता हूँ, अब लाहौर कलंदर्स के पास ऐसा नहीं है कि डैरिल मिच, उनके पास सर फ़खर ज़मान है, उनके पास सिकंदर रज़ा है, उनके पास कुसाल परेरा है, उनके पास अब्दुल्ला शफीक है, उनके पास जहांदाद खान है, उनके पास आसिफ अली है, डेविड वीज़े भी टुल्ले ठीक लगा लेता है। अच्छा, उसके बाद टॉम करन, मो सैम बिलिंग्स है उनके पास, तो प्लेयर उनके पास तगड़े हैं। डैरल मिचेल डेफिनेटली एक एडिशन तो है, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास प्लेयर्स तगड़े हैं। तो आई रियली होप कि ये शाहीन अपना बेस्ट 11 बनाकर जब उतारेगा मैच में, तो वो इसके लिए ना, जैसे कहते हैं ना, एक फियरसम किस्म की फ़ोर्स बने। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट है लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स वालों को मैं बता दूं कि अगर हारे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका तो आसरा ही नहीं करवाना इस दफ़ा। दो टीमों का तो कोई आसरा नहीं मैंने करवाना, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरा मुल्तान सुल्तान्स। मुंह पर कह रहा हूँ, ये 5वें 6ठे नंबर पर आनी चाहिए बस। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।